हेलो दोस्तों, पाई कोचिंग में मैं संदीप कुमार गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एनटीपीसी का सुपर सीरीज चल रहा है। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 रहेगा। चलिए यहीं से सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति 2 साइकिल 920 रुपये प्रत्येक की दर से बेचकर 10%, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि कमाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखिए कि जितने का लाभ और उतने की हानि ही हो रही है, तो ऑलवेज हानि ही होती है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हानि होगी। अगर जब बेचने की बात कर रहा है तब, खरीदने की बात पे नहीं, जब बेचने की बात कर रहा है तो हम चेक करते हैं कैसे होगा। हमारे लिए एक फॉर्मूला रहेगा सिंपल सा, क्या रहेगा, x/10 का होल स्क्वायर। परसेंटेज कितना दिया हुआ है हमको, 10 लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखूँ मैं, 10/10 और इसका स्क्वायर। 0 से 0 कट गया तो बचा हमारे पास 1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 1% की क्या होगी हमको, ऑलवेज हानि ही होगी। जब बेच रहा है सेम प्रॉफिट पे और सेम लॉस पे, तो ऑलवेज हानि होगी। ये तो हो गई हमारी एक मेथड। इसी को हम दूसरे मेथड से अगर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। पहली बात पे हो रहा है 10% का प्रॉफिट, तो मतलब 110/100। दूसरी बात पे हो रहा है 10% का लॉस, मतलब कितना हो गया, 90/100। अब हमको 100 बचा के रखना है परसेंटेज के लिए, बाकी जो कटे काट दो। तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 11 नंबर 99 हो गया बटे 100, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 99। अगर ये 100 को मैं तोड़ूँ परसेंटेज में बदलूँ तो इतना हो जाएगा। तो ये 100 से कितना कम है, 100 से ये 1 कम है, मतलब कितना हो गया, 1% की हानि हो गई हमको। 100 से अगर ज़्यादा होता तो लाभ कहलाता, लेकिन यहाँ पे कम आ रहा तो ये हानि हो गई। चलिए इसी का एक और मेथड देख लेते हैं, रेशियो मेथड से। इसी क्वेश्चन का बोल रहा है कि 10% पहले लाभ पर बेचा, फिर 10% हानि पर बेचा। तो पहले 10% हम रेशियो से निकाल लेते हैं, मतलब 1/10। कोई चीज़ 10 की रही होगी, कितने बेच दिया, 11 रुपये में। लेकिन उसके बाद बोलता है 10% नुकसान भी हुआ है, तो 10/100 सेम चीज़ ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 की चीज़ रही होगी, उसको कितने का नुकसान हुआ, 1 रुपये का नुकसान हुआ इस बार। तो 10 की चीज़ 1 का नुकसान हुआ, तो मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। कुल मिला के 10 दाम हो गया 100 और ये हो गया 11 नम्मा 99। हमको ये समझ में आ रहा है इसमें कितने रुपये का नुकसान हुआ, 1 रुपये का नुकसान, मतलब 100 में 1 का नुकसान हुआ, मतलब 1% की हानि हुई। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आए, सेम प्रॉफिट और सेम लॉस लिखा हो, तो सीधे x/10 करके फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है अगला क्वेश्चन कि समीर ने 8,000 रुपये प्रत्येक की दर से एक घोड़ा और एक गाय को बेचा। पहले पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ बेचने की बात कर रहा है और 20% का लाभ और 20% की हानि बोल रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहा, x/10 का स्क्वायर। मतलब अब क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, x की जगह 20/10, ये 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 4% की हमको क्या हो गई, हानि। 4% का नुकसान होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 19,200 प्रति स्कूटर की दर से स्कूटर बेचता है। एक स्कूटर पर 11% लाभ पर बेचता है और दूसरे स्कूटर को 11% हानि पर बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर वही बात कि बोल रहा है कि एक पर 11% का लाभ हुआ, एक पर 11% की हानि, तो ऐसी जगह हम क्या लिखते हैं, 11 यहाँ पे बटे में 10 और यहाँ पे कितना हो गया 2। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, मतलब हमारे पास आंसर आ गया 1.21% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने 8,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 साइकिल खरीदी। एक को खरीदी, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेचने की बात नहीं कर रहा है, खरीदी। एक को 20% लाभ पर बेचा और दूसरे को 20% हानि पर, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब खरीदी की बात कर रहा है तो मतलब 8,000 रुपये की उसकी एक साइकिल रही होगी और दूसरी साइकिल भी कितने की रही होगी, 8,000 की। एक पर 20% का लाभ लिया, तो ये हो गया 120/100 और एक पर कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की, मतलब 80/100। अब जो कट रहा है काट दो,
ये 8 अठैयाँ हो गया 64 और ये 2 जीरो यहाँ 6400 हो गया, ये 2 जीरो से जीरो कट गया, 12 अट्ठे 96। अब हमारे पास दोनों का विक्रय मूल्य आ गया है इतना। मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 16,000 आता है, और मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 8,000 और 8,000 तो भी 16,000 आता है। मतलब ना मेरे को पूरे सौदे में लाभ हुआ और ना हानि हुई। जब खरीदे की बात करता है तो ना लाभ होगा ना हानि होगी, सेम परसेंटेज में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर ने 2 रेडियो प्रत्येक को 990 रुपये में बेचकर एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पर 10% का लाभ हो रहा है, एक पर 10% की हानि। तो सिंपल चीज़ है, हमने सबसे पहले क्या कर लिया, 10% का लाभ हुआ है, तो मतलब फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या करना है, x/10 का होल स्क्वायर, मतलब 10/10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा आ गया 1 का स्क्वायर, मतलब 1% की क्या होगी, हानि होगी। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया 1% की हानि होगी। क्वेश्चन में दिया हो 990 रुपये प्रत्येक, मतलब 2 चीज़ें रही होगी तो कितना हो गया 198,000। इतने में उसने बेचा, 1980 रुपये में बेचा। अब उस पर हानि कितनी हुई है उसको 1% की। 1% मतलब कितना कहला है, 1/100, मतलब 100 रुपये की चीज़ रही होगी और उसने बेचा कितने में, 99 में। लेकिन क्वेश्चन में बोला 99 में ना बेचकर उसने कितने बेचा है, 1980 में। मतलब इसका कितने गुना, 20 गुना। तो जो एक्चुअल कीमत होगी वो भी कितने गुना होगी, 20 गुना। तो चीज़ की वास्तविक कीमत कितनी आ गई दोनों की, 2,000 रुपये, और 1% नुकसान ये कहला गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य पूछा रहा तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 2,000 रुपये। देखते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। ₹9600 प्रत्येक की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय बेचा जाता है। यदि घोड़े को 20% लाभ तथा गाय को 20% हानि पर बेचा गया तो बताइए कुल कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, 20% बोला है तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया, x/10 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया हमारे पास 20/10 का होल स्क्वायर। ये कुल मिला के हो गया हमारे पास 4% की हानि, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेम प्रॉफिट और सेम लॉस पे बेचा जाता है तो क्या होती है, ऑलवेज हानि होती है। तो 4% की हानि आ गई। अब बोला उसने कि कितने में बेचा हुआ है, 9600 रुपये प्रत्येक। तो 9600 रुपये प्रत्येक मतलब 96 दूनी कितना होगी, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और 1 19, 192 इतने रुपए का उसने बेचा होगा। अब देख लेते हैं 4% हानि मतलब 4/, कितना हो गया 100, 4 एकम और 4 25, मतलब 25 की चीज़ रही होगी, उसने बेचा कितने में, 24 में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 24 ना बेच के कितने में बेचा उसने, 19,200 में बेचा है। मतलब इसका कितने गुना, इसका कितने गुना, 24 चौको 96 मतलब 80 गुना। तो ये एक्चुअल चीज़ होगी वो भी कितने गुना होगी, 24 चौको 96 और 2 जीरो, ठीक है, ये हो गया हमारा 800 गुना। तो ये भी कितने गुना होगा, 800 गुना होगा। तो 25 अट्ठे कितना हो गया 200 और ये 2 जीरो। हमारे पास वास्तविक कीमत उसकी पता चल गई 20,000 रुपये। उसने बेचा कितने में, 19,200 में। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने रुपए का लॉस हुआ, तो ये 20,000 की चीज़ थी, 19,200 में बेचा, तो लॉस कितने कहला रहा, 800 रुपये का। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। एक बार फिर से समझते हैं कि 20% लाभ और 20% हानि पर बेचा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से तो 4% की हमको क्या आ जाएगी, हानि। अब हमको पता है कि 9600 प्रत्येक की दर से बेचा, तो दोनों चीज़ की कीमत हो जाएगी एक 19,200 रुपये। ठीक है, 4% हानि मतलब 4/100, 4 से घटा एक बार, ये 25 बार, मतलब 25 की चीज़ रही होगी, 1 रुपये नुकसान पर बेच दिया, मतलब कितने बेचा, 24 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 24 में बेच के कितने बेचा है, 19,200 में। मतलब ये किसका कितने गुना है, 800 गुना। तो जो वास्तविक कीमत होगी वो भी 800 गुना होगी, मतलब कितना होगी वो 2,000, 20,000। अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर ज्ञात करो, तो अंतर कितना हो गया, 800 रुपये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नया टाइप है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 पंखों का विक्रय मूल्य समान है जबकि उनके क्रय मूल्य का योग 2300 रुपये है। एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया, तो बताइए जो 20% लाभ पर बेचा गया है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य उसने समान दे दिया हुआ है, लेकिन क्रय मूल्य का योग 2300 रुपये दिया है। तो मान लो एक चीज़ ए है और एक चीज़ बी है, 2 पंखे हो गए ए और बी।
एक पर उसने क्या किया है 10% लाभ पर बेचा है और दूसरे को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है 20% लाभ पर, और बोल दिया विक्रय मूल्य समान है तो बीच में बराबर का साइन हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये कट गया, तो हमारे पास आ गया A/B बराबर 12/11। अब बोलता है कि योग दोनों का 2300 रुपये है। 12 और 11 कितना रुपये हो गया, ये 23। 12 और 11 को जोड़ूंगा तो 23 आएगा, लेकिन क्वेश्चन बोला 23 ना होगा, कितना है 2300, इसके कितने गुना 100 गुना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी 100 गुना होगा, मतलब कितना हो गया 1100 रुपये। ये भी कितने गुना हो जाएगा, ये भी 100 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1200 रुपये। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो 20% लाभ पर बेचा गया है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। 20% लाभ पर यही बेचा गया है तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 1100 रुपये। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है जबकि इनके क्रय मूल्य का योग 16,800 है, तो घोड़े को 25% लाभ और 25% लाभ पर बेचा गया और गाय को 15% हानि पर बेचा जाता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, मान लो घोड़ा ये है A और गाय है B, इसको घोड़े को कितने लाभ पर बेचा गया है 25% लाभ, मतलब 125/100, और गाय को कितने हानि पर बेचा गया है 15% हानि, मतलब 85/100, और बीच में बोल रहा है विक्रय मूल्य समान है तो दोनों के बीच में बराबर लग जाएगा। ये कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, ये 17×85। हमारे पास A/B का रेशियो आ गया 17/25। इन दोनों को जोड़े 7 5 12 की 2 हंसी लाई 1, ये 42। क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का योग 42 है, लेकिन 42 ना बोल के कितना बोल रहा है 16,800, मतलब इसका कितने गुना 4 और ये 400 गुना कहला जाएगा। अब बोल रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये A हमने इसको घोड़ा माना था, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही, तो ये भी कितने गुना होगा 400 गुना, 17 चौको कितना हो गया 68 और 00, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर घोड़े का क्रय मूल्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है जबकि क्रय मूल्य का योग 21,500 है। यदि एक को 12% हानि पर और दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाता है तो टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, इस बार दोनों में नुकसान बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक टीवी सेट को मैं A मान लेता हूँ, दूसरे टीवी सेट को B मान लेता हूँ। एक को 12% हानि पर बेचा गया, मतलब 88/100 होगा, और दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचा 16% हानि पर, तो मतलब ये हो गया 84/100, बराबर बीच में, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कटता 4 दूनी 4 एकम। अब हम चेक कर लेते हैं A/B बराबर कितना हो गया हमारे पास 21/22। ये दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ गया 43, लेकिन क्वेश्चन में ये 43 ना बोलकर कितना बोला हुआ है, दोनों के क्रय मूल्य का योग 21,500 रुपये, मतलब इसके कितने गुना 3 × 500 गुना, इनका 500 गुना हो गया। तो अब बोल रहा है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर, तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर 1 है, तो 1 ना होगा, ये भी कितना होगा 500 गुना होगा, मतलब आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों क्रय मूल्य का अंतर 500 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमारे सेशन की यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।